दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 18 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत टीजीटी यानी सीनियर टीचर की यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। इसका शॉर्ट वीडियो हमने 2 दिन पहले ही चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, कई सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि सर इसका डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए कि क्या इसमें शैक्षिक अर्हता रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कब तक एग्जाम होगा इत्यादि के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर बाद में कमेंट किया करते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी क्वेरी का समाधान आपको यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें जल्दी से बता देता हूँ कि पदों की संख्या। देखिए, टीजीटी के अंतर्गत यहाँ पर जो पद हैं, संस्कृत के 91 पद हैं, हिंदी के 56 पद हैं, अंग्रेजी के 21 पद हैं, सामाजिक विज्ञान 120 पद, गणित 47 पद और विज्ञान 82 पद। ठीक है, इन पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। अब यहाँ पर अर्हता की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अर्हता के बारे में बताया गया है। जो लोग अभ्यर्थी संस्कृत विषय से आवेदन करना चाहें उनके लिए बोला गया है कि शास्त्री या समकक्ष कोई आपके अर्हता है, ठीक है, और डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में है तो आप यहाँ पर पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के लिए बोला गया है कि ग्रेजुएट आप संबंधित विषय से हैं, ठीक है, और या उसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, और साथ में आपको डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब जो विज्ञान विषय उसके लिए बोला गया है कि ये कई सारे विषय दिए गए, इसमें से किन्हीं भी 2 विषयों से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड हाँ इतने, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों और डिग्री या डिप्लोमा आपके पास एजुकेशन में है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए भी कई सारे सब्जेक्ट उन्होंने बताया है कि इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, साथ में डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पर मांगे गए हैं, तो पहला बोला गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी। इन विषयों में से कोई भी 2 विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी हिंदी देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ में राजस्थान कल्चर का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो राजस्थान कल्चर का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं, जब आप तैयारी करेंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ज्ञान तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी हिंदी तो आपको आती ही होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास निर्धारित शैक्षिक अर्हता है तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो अभ्यर्थी अपने फाइनल ईयर में है यानी अंतिम वर्ष में है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बोला गया कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व यानी जब आपकी परीक्षा होगी इसकी, ठीक, रिटन एग्जाम, उसके पहले आपके पास जो शैक्षणिक अर्हता वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी एग्ज़ाम जब इसका होगा उससे पहले आपका जो शैक्षिक अर्हता का एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो ग्रेड पे 4200 आपको यहाँ पर मिलेगा, लेवल 11 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी, मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं आप तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा नियमानुसार, अदर स्टेट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर आपके लिए एज रहेगी। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में पूरा बताया गया है कि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, यानी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। ठीक है, अभी इसकी परीक्षा की कोई भी निर्धारित तिथि जारी नहीं की गई, बोला गया कि परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। फिर भी आपको बता देता हूँ इसका एग्ज़ाम राजस्थान में ही होगा, अदर किसी भी स्टेट में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो ज्वाइनिंग होगी आपका राजस्थान के अंदर ही ज्वाइनिंग होगी। तो अगर आप राजस्थान जाना चाहते हैं, वहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, एक बात मैं अब यहाँ पर कह सकता हूँ, एक्सपेक्टेड जो डेट आपकी मान सकते हैं
तो आप ये मान लीजिए अगस्त से सितंबर तक इसका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से होगा। बाकी जैसे ही कोई डिटेल नोटिस आती है परीक्षा के बारे में, नई नोटिस आती है तो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अब परीक्षा योजना के बारे में बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम के नियम 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, यानी सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया, सिलेबस वेबसाइट पर अलग से जारी होगा। आवेदन की बात करें तो यहाँ पर 23 मई से आवेदन प्रारंभ है और अधिकतम आप इसमें 21 जून रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर देख लीजिए जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे आपका पेपर और कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई, लेकिन डिटेल जो सिलेबस है वो बाद में जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके 2 पेपर होंगे रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, तो पहला जो पेपर होगा पेपर 1 होगा आपका। ठीक है, ये देखिए 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और जो पेपर होगा उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे तो देखिए लिखा है कि राजस्थान का आपको भौगोलिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक जो ज्ञान होगा उससे संबंधित आपके 80 नंबर के प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर राजस्थान का आएगा 20 नंबर का। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये 60 नंबर का आएगा। और आपका एजुकेशन साइकोलॉजी आएगा 40 नंबर का। इस तरीके से 200 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो जो पेपर 2 है ये क्या है कि विषयवार होगा। विषयवार के अनुसार संस्कृत विषय का यहाँ पर पेपर 2 अलग रहेगा और बाकी अन्य विषयों का अलग रहेगा। तो जो संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थी हैं पेपर 2 के लिए तो वो आप लोग ये वाला देखिएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ें दी गई हैं 300 नंबर का आपके पेपर होगा और क्या क्या आएगा वो चीज़ें यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। पहला बोला गया यहाँ पर कि 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके बताए गए हैं, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब जो संस्कृत विषय के अलावा अन्य अभ्यर्थी उनके लिए कैसा पेपर होगा तो वो यहाँ पर बताया गया अदर देन संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेपर आपका जो होगा 300 नंबर का ही होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न यहाँ पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके टॉपिक होंगे या कह सकते हैं सब सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि सेकेंडरी स्तर का जो सब्जेक्ट रहेगा सीनियर सेकेंडरी स्तर का वो आपका यहाँ पर रहेगा 180 नंबर का। ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका रहेगा 80 नंबर का रहेगा। और टीचिंग मेथड के अंतर्गत आपका 40 नंबर का रहेगा। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। तो 300 नंबर का पेपर सेकंड हो गया, 200 नंबर का पेपर फर्स्ट हो गया। इस तरीके से 500 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है। ठीक है, और जो डिटेल्ड सिलेबस होगा कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसका सिलेबस अलग से वेबसाइट में जारी किया जाएगा यथा समय। ठीक है, तो केवल रिटर्न एग्जाम होना है, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होना है। रिटर्न एग्जाम में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, रिटर्न एग्जाम में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सब कुछ सही होता है तो आपको यहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी आसान चयन प्रक्रिया, सिर्फ आपको अपना रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है और जो भी सूचनाएं होगी समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट की जाएगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम पर या फिर हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब कमेंट्स बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो मैं बता देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देखिए दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 23 मई 2022 से इसमें आवेदन प्रारंभ है और ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।